हेलो बच्चों, हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था वायरस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ राइट होता है कि जो क्रिप्टोग्राम टर्म है ये क्या है, किसे कहते हैं क्रिप्टोग्राम। तो किसी भी चीज में अगर किसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राम कहलाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वायरस का केस ले रहे हैं और वायरस के केस में हम वायरस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस का, यानी हम वायरस को उसके छोटे छोटे अवयवों के आधार पे बहुत बड़े डिस्क्रिप्शन को एक छोटे से लाइन में एडजस्ट करके उसका एक फार्मूला बना के रख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें वायरस को याद करने में, समझने में सुविधा मिलती है। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायरस है या क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस है, इसे दिया था गिब्स और हैरिसन ने। गिब्स एंड हैरिसन ने गिब्स और हैरिसन ने क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस को प्रपोज किया था। और जो क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस है ये अप्रूव्ड है किसके द्वारा, ICTV। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज ICTV। वायरस की कंडीशंस में जो इंटरनेशनल कमेटी होती है वही कमेटी ICTV कहलाती है, जिसका काम होता है वायरस के नॉमेनक्लेचर और उसके कंडीशंस को बताना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, यानी या वायरस के हर टैक्सोनॉमी, हर क्रिप्टोग्राम को क्या करती है, अप्रूव्ड करने का काम करती है। अब जो वायरस के क्रिप्टोग्राम है ये वायरस का क्रिप्टोग्राम 4 पेयर में बनता है। कहीं कहीं इसे 4 सेट भी लिखा हुआ पाया जाएगा। अब ये 4 पेयर या 4 सेट है क्या, अब इसे जानना जरूरी है। तो जैसा कि आपने वायरस के बारे में विभिन्न चीजों को समझ लिया है, तो अब इसके हम पेयर और सेट को समझते हैं। अब पहले ही बता दिया गया कि जो क्रिप्टोग्राम है वायरस के वो कितने पेयर में होंगे, 4, यानी फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, 4 पेयर में होंगे। जो हमारा फर्स्ट पेयर होगा, फर्स्ट पेयर क्रिप्टोग्राम का बताएगा कि किसी भी वायरस के कंडीशंस में उसका टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या इसे शॉर्ट फॉर्म में NA, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ ही क्या बताएगा वह, नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रैंड या नंबर ऑफ हेलिक्स स्ट्रैंड। अब क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड, आपको याद होगा कि वायरस के केस में 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते थे। कौन कौन से, एक था DNA और दूसरा क्या था, RNA। यहाँ जब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं तो इस टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि वह वायरस कौन सा है। उस वायरस में उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही उसका यहाँ न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन करेगा। अब वो DNA होगा या RNA होगा, ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वायरस एक ऐसा केस में जिसमें DNA और RNA दोनों 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और एक डबल स्ट्रैंडेड, यानी DS या SS, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मतलब है कि वह क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बियर करता है या डबल स्ट्रैंड बियर करता है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड है DNA है तो DNA डबल स्ट्रैंड है कि सिंगल स्ट्रैंड है, RNA तो RNA डबल स्ट्रैंड है कि सिंगल स्ट्रैंड है। सेकेंड चीज होती है, सेकेंड पेयर की अगर हम बात करें तो ये बताता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जो हमारा DNA या RNA है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है उस वायरस में। साथ ही साथ क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी उस वायरस में उस न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है DNA अथवा RNA, उसका कितना % पाया जा रहा है। तीसरी चीज होती है थर्ड पेयर जो होता है, ये बताता है
आउटलाइन ऑफ पार्टिकल्स, आउटलाइन ऑफ पार्टिकल, साथ ही साथ बताता है अब न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा है इसका। अब आपको याद होगा कि वायरस की कंडीशंस में क्या था, कैप्सिड था जो प्रोटीन डेरिवेटिव था, और वही क्या कर रहा था, वायरस की बॉडी को शेप देने में मेन रोल प्ले कर रहा था। तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड क्या बनाएगा, वायरस की बॉडी का जो शेप है वो मेनली कैसा है। तो कितने टाइप के शेप थे, तो मेनली 3 टाइप के शेप आप उस टाइम पढ़े थे। क्या क्या था, स्फेरिकल, ठीक, दूसरा इलांगेटेड, और तीसरा कॉम्प्लेक्स। अब अगर वायरस में क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड स्फेरिकल हो तो इसके लिए टर्म हो जाएगा एस कैपिटल। अगर ऐसा है कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो इलांगेटेड है तो कैपिटल ई, और अगर ऐसा है कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो इसके लिए एक्स एज ए सिंबल यूज होता है। अब अगर हम बात करें उसके फोर्थ पेयर की, तो जो फोर्थ पेयर होता है हमारा, ये फोर्थ पेयर बताता है होस्ट ऑब्लिक वेक्टर, यानी जो वायरस है वह किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है और कौन सा वेक्टर यूज कर रहा है। अब होस्ट आप और वेक्टर आप पढ़े ही हैं, इसमें क्या क्या थे, पहले था बैक्टीरियम, अगर बैक्टीरियम हो तो सिंबल बी, चीजें यहां कैपिटल ही लिखी जाएंगी, स्मॉल नहीं होंगी। अगर सीड प्लांट है, सीड प्लांट, तो सीड प्लांट में सिंबल हो जाएगा कैपिटल एस। सीड प्लांट से यहां तात्पर्य सारे प्लांट से है। अगर वह इनवर्टिब्रेट है तो सिंबल आई, अगर वह वर्टिब्रेट है तो सिंबल बी, अगर वह डिप्टेरा है, डिप्टेरा है तो सिंबल डी आई, कोलियोप्टेरा है सिंबल सी आई। इस तरीके से अगर वह ऐसा है कि जिसमें एफिड हो, एफिड तो एपी, फंगस हो तो यपी, और ऐसा हो जिसका कोई वेक्टर ना हो या वेक्टर क्लियर ना हो तो उसके लिए शब्द होता है निल, सिंबल 0। और अगर ऐसा हो कि वेक्टर हमें पता ही नहीं है, अननोन कंडीशंस हो, तो अननोन कंडीशंस के लिए इस तरीके से स्टार बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो क्रिप्टोग्राम आप वायरस होता है ये 4 पेयर में डिवाइड होता है और चारों पेयर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पेयर बताता है कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए ऑब्लिक नंबर ऑफ स्ट्रैंड। जैसे अब अगर हम यहाँ एग्जांपल एक ले लें क्रिप्टोग्राम में टीएमबी का, टीएमबी, अब आपका सवाल क्वेश्चन होता है कि टीएमबी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो टीएमबी का ही है, इसलिए हमने टीएमबी एज ए एग्जांपल ले लिया ताकि आप इससे अपने सिलेबस का भी प्रिपेयर कर लें। तो अगर हम बात टीएमबी की करते हैं तो टीएमबी जो होता है इसमें टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है हमारा, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं आरएनए। अब आरएनए हो गया हमारे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड कैसा होता है, तो जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड होता है वो सिंगल स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पेयर की, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 2000 होता है, 2000, 21, 50, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो कितना परसेंट होता है, तो लगभग 5%। ये हमारा हो गया सेकेंड पेयर। अब बात आती है थर्ड पेयर की, आउटलाइन ऑफ पार्टिकल्स, यानी वह दिखाई कैसा देता है। तो टीएमबी वायरस ने आपको पहले ही बताया इलांगेटेड शेप का होगा, तो आउटलाइन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, इलांगेटेड कैपिटल, और न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा है वो भी इलांगेटेड। अब
फोर्थ पेयर की बात आई होस्ट ऑब्लिक वेक्टर, तो टीएमबी आपको क्या है पता, पहले से ही पता है, एक प्लांट वायरस है और प्लांट वायरस में भी सीड प्लांट वायरस है, और सीड प्लांट के लिए कंडीशंस क्या है, एस यहां आप लिखे हैं। अब वेक्टर, तो इसका वेक्टर कोई नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर क्लियर नहीं है, तो वेक्टर क्लियर नहीं है तो हो जाता अननोन, बट यहां वेक्टर हमें पता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता, यानी कोई मीडिएटर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी। तो इस तरीके से जो हमारा टीएमबी था, जिसे हमें लंबा पढ़ना था, वो हमारा एक लाइन में क्लियर हो गया, और यही क्या हो गया, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमबी, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम हो गया। अब हम देख ले इसी के बाद टीएमबी क्या, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा कि टीएमबी क्या। अब हम बात करते हैं टीएमबी। टीएमबी फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस की कंडीशंस पे अगर हम देखें तो यह फर्स्ट वायरस है जिसे डिस्कवर्ड किया गया था, यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस किसने किया था, तो आपको याद होगा डी.आई. वालो, पिछले लेक्चर में आपने देखा था डी.आई. वालोवस्की ने इसे डिस्कवर्ड किया था, और स्टेनले मिलर ने क्या किया था, इसको क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। अब बात की जाए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, तो वायरस में क्या है जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहां आपने एक वर्ड में क्लियर कर दिया, यहां आपको इतना लंबा लिखना पड़ा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब फिर होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई कैसा देता है, तो टीएमबी को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देती, लेकिन अगर हम टीएमबी की स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें कई छोटे छोटे ब्लॉक्स से इसकी बॉडी की आउटर बाउंड्री लाइन बनी होती है, या आउटर बॉडी बनी होती है, और जो इसका न्यूक्लिक, ये होता है इसका न्यूक्लिक मटेरियल, जो कि क्या है आरएनए है, और ये क्या है, तो वायरस की कंडीशंस में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जब आपने पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा कि जो वायरस होता है ये छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है, और ये छोटे ब्लॉक्स प्रोटीन के क्या कहलाते हैं, कैप्सोमर्स, और इन पूरे ब्लॉक्स का ग्रुप क्या कहलाता है, कैप्सिड। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया, यानी जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या है आरएनए, और आरएनए में भी कैसा सिंगल स्ट्रैंडेड। अब होता है कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसका देखें तो ये क्या क्या बिहेव करता है, तो सबसे मेन चीज है क्या, कंटेन प्रोटीन कोड, जो कि हमें दिख रहा है, और क्या प्रोटीन कोड के साथ ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड भी बिहेव करता है, यानी आप कह सकते हैं कंटेन प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड बोथ। अब इसका आकार कैसा है, तो आकार कैसा दिख रहा है, रॉड शेप। रॉड शेप, अब रॉड शेप्ड है तो फिर क्वेश्चन होता है कितने कैप्सोमर्स यहां बने हुए हैं, कितने कैप्सोमर्स, तो 230 से 221 50 कैप्सोमर्स। इसीलिए यहां हमने लिखा है क्या 2000, एक नॉर्मल रेटिंग। अब जो कैप्सोमर्स होते हैं, सारे कैप्सोमर्स बिहेव करते हैं क्या, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी आप कह सकते हैं ईच कैप्सोमर्स बियर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब फिर होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है
वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम बात करें ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन 158 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अब फिर होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्ट किसको करेगा? तो सबसे पहले टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। और फैमिली कॉमनली अगर कहा जाए तो जो टीएमबी है, सोलेनेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं उनमें लगभग पत्तियों में या क्या करता है, टीएमबी डिजीज क्रिएट करता है। तो जो चीज टीएमबी की हमें इतनी लंबी लिखनी पड़ी और इसके बाद भी हमें चीजों को समझना पड़ा, उसी टीएमबी को हम क्रिप्टोग्राम के थ्रू हाफ लाइन में भी याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और चीजें हमें आसानी से याद भी हो जाएंगी और भूलेंगी भी नहीं। यानी कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा वायरस की स्टडी कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनको भूलेंगे नहीं। ओके, थैंक यू।